देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल क्या है भोला मेरा। सर ये सब जो आप क्वेश्चन ABC दे रहे हैं, हमारा पैरेलल रेसिस्टर है क्या? हाँ मतलब आप पैरेलल। समझना, आप शांति से सुनो और बात को समझो, उसके बाद लिखना। देखो 2 मिनट रिकैप करवा देते हैं ना। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में 3 चीज सीखना होता है। क्या सर? 3 चीज। देखो किसके बारे में? करंट के बारे में। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, शांति से सुनना, लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो, जंतर मंतर काली कलंतर लिखेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट में 3 चीज होते हैं। एक करंट होते हैं जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रसिस्टर होता है भोला जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसके जस्ट बाद आएगा वोल्टेज जिसको भी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यही 3 बाबू होते हैं पैरामीटर, करेंट, रेसिस्टेंस, वोल्टेज। ठीक। अब ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, समझो इक्वेशन होता है। वोल्टेज करंट रेसिस्टेंस कैसे रिलेटेड होता है? तो एगो आगे फॉर्मूला आएगा, वोल्टेज बराबर बाबू करंट इंटू रेसिस्टेंस, V बराबर आई आर। कौन बोला? हम बोले नहीं, ओम्स बोला। कौन बोला? ओम्स बोला, है ना। इसीलिए इसको कहेंगे ओम्स ला। क्या कहेंगे? ओम्स ला। सर है ना, सीमन जॉर्ज ओम करके कुछ है ना। तो वोल्टेज, करेंट और रेसिस्टेंस में एक इक्वेशन होगा, V बराबर आई आर। फॉर्मूला समझो, V बराबर फॉर्मूला जैसे A प्लस बी के कैसे होता है? होल स्क्वायर होता है ना बाबू, है ना। A प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर वाला नहीं है ना। ठीक। तो उसी तरह से V बराबर आई आर क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। ओम से निकाला था वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, कैसे निकाला था बताएंगे। तो अभी हम लोग करंट के बारे में पढ़ लिए सर। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेसिस्टेंस के बारे में। और जब रेसिस्टेंस पढ़ लेंगे सर तो उसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्लाक्षी? वोल्टेज के बारे में। फिर वोल्टेज भी पढ़ लेंगे सर, तो तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे। जय श्री राम। V बराबर आई आर, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ लेंगे सर, तो इस पे 2-4 गो न्यूमेरिकल ललित पॉप वाला कर लेंगे सर। और उसके बाद बाबू फिर चलेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। 3 गो, है ना। हीटिंग इफेक्ट, हेयर ड्रायर लगाते हो ना, खोज कर लाते हैं हेयर ड्रायर, है ना बाबू। फिर ठीक है ना, कैसे बाल सुखाओगे? लाते हैं खोज के, होगा बोला मेरे पास, है ना। हीटिंग इफेक्ट सीखेंगे, फिर केमिकल इफेक्ट सीखेंगे मेरा भोला, है ना। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट सीखेंगे। तो सर थोड़ा आपके पास लंबा सारी जाए। चीजें हैं। हाँ लगभग सब चीजें भोली, है ना। फाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, लैक्मी नहीं है ना। तो बाकी जो बताए भी यूज, कंपनी का नाम लैक में। है ना, बाकी जो सर भी बाबू लगा हमको यूज बोलो सर, आप लगाते हैं क्या? नहीं भोला। हमारी जो भी है बाबू नेचुरल ब्यूटी है ना, जो भी है ये नेचुरल चीज है बाबू, कोई बात बनावटी सर नहीं है। झूठ बोल रहे हैं हाँ, सर, आप पक्का कोई क्रीम लगाते होंगे इसीलिए आप कोई इतने क्रीम नहीं है स्मार्ट। भोला। क्यों? यस क्यों सर, कुछ फालतू का लगाते हो पैसा? सर, इसलिए आपको इतने कुछ सारी नहीं। क्रीमों का नाम पता है। अरे वो तो सही नाम बात बाबू है। रोड। अच्छा ठीक, अब शांति से सुनो। सर म्यूट कर अब दो, इस ये सब डाउट पूछने में नहीं होगा सर, प्लीज। डाउट आईबे पढ़ाएंगे आपको, डाउट आईबे नहीं करेगा। डाउट आएगा तब ना पूछिएगा। तो देखो मेरे लाल, शांति से सुनना। तो रेसिस्टेंस को आपको कल हम जोड़ने के लिए बता रहे थे। क्या बता रहे थे? रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए। तो 2 तरह से जोड़ेंगे सर। एक रेसिस्टेंस, है ना, कैसे जोड़ेंगे? 2 तरह से। एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, के बाद चौथा, इस तरह से। तो एक के बाद दूसरा जोड़ोगे और दूसरे के बाद तीसरा जोड़ोगे। तो वीडियो नहीं देखी थी समीक्षा कल वाला? देख ना लेती भोली मेरी, तो आज आपको एकदम पूजा अच्छे से समझ में आता। देखना चाहिए बाबू, एबसेंट होती देखी थी भोली? मुंडी हिलाओ। अच्छा ठीक है ना, अच्छी बात है, मेरी बच्ची सबसे अच्छी, है ना। तो रेसिस्टेंस को 2 तरह से जोड़ते हैं सर। एक रेसिस्टेंस के बाबू बाद बाबू सुरभि, दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। तो अगर इस तरह से जोड़ रहे हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझते चलना बाबू राजनंदनी, है ना। ठीक। क्यों जोड़ते हैं सर? कारण कल बता दिए थे, है ना। ठीक सर। अगर बाबू ये तो हो गया एक टर्मिनल, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे एक लाइन में, तो ऐसे सीरीज। और पैरेलल किसको कहेंगे? एक रेसिस्टेंस के नीचे दूसरा, के नीचे तीसरा,
आई सर हमेशा 3 गो जोड़ेंगे ना, आप 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 50 गो 60 गो जितना मन उतना जोड़ सकते हो। ये हो गया। अभी तीनों डंटवा ला के तड़वा एता पड़ी ऐठ दो, इधर वाला तीनों टर्मिनलवा एक जगह ला के ऐठ दो। तो अगर इस तरह से जोड़ देते हो, इस तीनों का एक टर्मिनल इधर और इस तीनों का एक टर्मिनल इधर, तो ऐसे को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। ठीक है ना। तो देख के तो पहचान लेगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ना। तो आपको ये कहेगा बाबू इक्विवेलेंट निकालेला, मतलब ये तीनों का हटाबो और इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाबो। जैसे मान लो R1 है R2 है R3 है प्लग, लिखना नहीं है समझते चलना। कहेगा ये तीनों के बदले हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाबो, तो उसकी इक्विवेलेंट क्या होगा समझना। तो अगर सीरीज कनेक्टेड है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट निकालने कहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे तीनों का। ठीक। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट ऐड करेगा ना ना ना। पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन है मेरे लाल, जैसे मान लो एगो ये R1 है एगो ये R2 है एगो ये R3, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट निकालने कहेगा तो कैसे निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट चाहे R फॉर पैरेलल लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। मतलब अगर पैरेलल निकालने कहेगा मेरे लाल तो 1/RP, RP इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा उसका रेसिप्रोकल 1/, कर देना, ये 1/, कर देना, 1/, कर देना, उसके बाद ऐड करना और जो रिजल्ट आएगा बाद में पलट देना। 1/RP है ना, तो हमको RP निकालना कहेगा 1/RP नहीं। हमारा कुछ नहीं समझ में आया, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, चलो क्वेश्चन से समझाते हैं। अभी आप ये याद रखो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है सर तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे क्या, जैसे समझो, जैसे मान लो बाबू अगर बाबू 3 गो रसिस्टर है तो पहले आपको देख के पहचानने आना चाहिए प्लाक्चे है ना, सीरीज में है को कि पैरेलल में है। मान लो ये 3 ओम का बोला, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का। अब ये टर्मिनल ए है ये टर्मिनल बी है, तो कहेगा हरिओम RAB निकालो। तो कैसे निकालेगा? इस सबको डायरेक्ट जोड़ दो, 3 + 4 + 6 सीरीज कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट जोड़ देगा है ना। तो 4 3 7 बाबू, 4 3 7 6 13, कितना ओम 13 ओम है ना। मतलब इस सब रेसिस्टर को हटा के एक 13 ओम का रेसिस्टर लाएंगे, मेरा वही काम करेगा। कब कब कब? जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तब, जब जब है ना। अगर पैरेलल रहेगा, जैसे क्या सर शांति से समझो, जैसे यहाँ पे ये कैसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, एक के नीचे दूसरा के नीचे तीसरा, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो उलट के जोड़ना, 3 को 1/3, 6 को 1/6, 2 को 1/2, और उसको भी एलसीएम लेके और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको पलट देना है ना। मतलब नहीं समझ में आया? नहीं आया तो देखो समझो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल। वैसे नहीं समझ में आया मेरे लाल तो करो कमाल, देखो मेरे लाल। ठीक ठीक से तो कह रहा बाबू फाइंड द बाबू इक्विवेलेंट, सीरीज वाला तो कल क्वेश्चन कर लिए थे सर, अभी हम लोग को इस वाला करेंगे पैरेलल वाला। तो पहले आपको आंखें से खोल लेना बड़का को समीक्षा और देखना सीरीज है कि पैरेलल है। कल वाला वीडियो देखी होगी तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखी होगी तो दिक्कत हो जाएगा है ना। तो ये पैरेलल है बाबू, एक के नीचे दूसरे के नीचे तीसरा, इसका तीनों टर्मिनल एक सा है, फिर इसका तीनों टर्मिनल एक सा। तो इसका बाबू इक्विवेलेंट निकालेंगे आर्यन, तो क्या लिखेंगे 1/RAB। RAB निकालना ना, तो पैरेलल में ये फार्मूला होता 1/RAB बराबर कितना सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कल फार्मूला लिखाए थे, डिब्बा में पैक किए थे इसी समय के लिए। तो वह इक्विवेलेंट पैरेलल का कैसे निकालेंगे 1/RAB।
सीरीज में रहेगा डायरेक्ट जोड़ेंगे, पैरेलल में रहेगा 1/RAB करेंगे, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझना कुछ नहीं है पलाक्षी, थोड़ा सा शांति से सुन लोगी तो समझ में आ जाएगा युसराज। शांति से खाली सुनना है, बस इधर उधर नहीं करना सुरभि, है ना? ठीक मेरे लाल। सूर्यांश बाबू एवं कार वीडियो ऑन करो, निशांत बाबू ऑन करो, है ना? ठीक बाबू राध्या सुन। तो 1/R, तो R1 1 पहला रेसिस्टेंस कितना है? 3 है, तो 3 हो गया। ओम लिखे का मन है लिख देना। दूसरा रेसिस्टेंस कितना बाबू? 1/6 है, 6 हो गया। ओम लिखे का मन है लिख देना। तीसरा रेसिस्टेंस मेरे लाल 2 है, तो 1/2 ओम लिखे का मन, यूनिट है। अब यूनिट से अगर डर लग रहा है तो छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 1/RAB समझना मेरे लाल। आंसर हमारा यूनिट वास्ते डर लग रहा तो अच्छा थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त करो, मान लो छोड़ देते थोड़ा देर के लिए, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका 1 कर देना, जो भी रहेगा 1, जो भी रहेगा 1 हो गया। नेक्स्ट, अब इसका बाबू क्या ले लो, अभी सोल्व करेला मम्मी नहीं पढ़ाई थी बचपन में, बताओ ये भी हम ही बताएंगे। 1/3 1/6 1/2, इसको एलसीएम लेंगे सानो। 3 6 2 का एलसीएम कितना? 6। 3 का टेबल पढ़ो बाबू, समीक्षा को नहीं आता ये वाले बाबू, बहुत दुख के बात है। 3.5 से 4 में सिखाएंगे बाबू। 3 का टेबल पढ़ो 6 बाबू कितने टाइम में? 2 टाइम में, ऊपर 1 है। 6 का टेबल पढ़ो 6 1 टाइम में, 1 है। 2 का टेबल पढ़ो 6 3 टाइम में, ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/RAB। 2 1 जा 2 बाबू, प्लस 1 प्लस 3/6, 3 2 5 1 6 हो गया। कितना हो गया? इसको ऊपर ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6/6 हो गया। अरे थे संजोग से बाबू ऐसा आ गया तो क्या करोगे, है ना? हाँ सर, 3 2 5 1 6 मर गया, कितना हो गया? 1 आ गया। तो 1/RAB 1 है ना, तो इसको उलट देना है। तो इसलिए बोला मेरा RAB कितना हो जाएगा, है ना? तो 1 है तो 1 को उल्टोगे 1 है ना रहेगा जी, अरे नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1/1 को उल्टोगे तो 1 हो जाएगा, है ना? तो RAB मेरा कितना हो गया भोला? रेसिस्टेंस किस में है? ओम में है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें ओम लगा देना। तो यही हो गया। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना? जैसे क्या सर? ये सर जैसे इसमें निकालने कह रहा है, शांति से समझना है। तो 1/RAB, है ना? तो इसमें दुइये रेसिस्टेंस ना है सर, आपको जरूरी नहीं कि तीनों को दे, 2 को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है, 5 को भी दे सकता है, 6 को भी दे सकता है ना? हाँ मेरे बोल, तो 2 को देखो 1 2 है तो 1/2 लिखना, 4 है तो क्या करना? 1/4 लिखना, हो गया। अब इसको ऐड करेला नहीं आता है आपको? ये तो ऐड करेला आता ना राध्या सोना गणेश शैतान? हाँ सर। और दोपहर को कहाँ गया था गणेश? ये 2 4 का एलसीएम 4, 2 बाबू और उधर 1, तो कितना हो जाएगा बाबू? 3/4 हो जाएगा। तो ये आंसर लिखेगा तो गलत हो जाएगा। कैसे बाबू? एकांत कल वाला वीडियो नहीं ना देखा एकांत शैतान, खाली घूरने में ये सब तो लगल रहता बाबू। हम लोग बाबू अपना जिंदगी बर्बाद करके बोला आप लोग का पढ़ा रहे, सब शैतान टूर पे खाली जेता रहता है। नेक्स्ट बोला 1/RAB कितना आ गया? शांति से समझना, अगर आप लोग एब्सेंट होते बाबू मेरे 3/4 हो गया। 1/RAB इसको सोल्व किया 3/4, तो ये आंसर होगा ना ना ना, गलत हो जाएगा। कहे क्योंकि आपको निकालने क्या कह रहा बाबू? RAB निकाले कह रहा है। क्वेश्चन में क्या निकाले कह रहा? फाइंड RAB। 1/RAB नहीं निकाले कहता है जिंदगी में कभी। तो RAB कैसे आएगा? इसको उलट दो, 1/RAB को उलट दो तो इधरों क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। इधरों क्या हो जाएगा मेरे लाल? उलट जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल 1/RAB बराबर 3/4 है,
तो इसको उलट देना है। 1/RAB को RAB/1 तो इहो उलट दो। मतलब कितना सर? RAB/1। इसको उलट दिया ना, इसको ऊपर लेके जाओ, 1 को नीचे लेके आओ, तो इसको भी उलट दो। 4 को ऊपर लेके जाओ और 3 को नीचे लेके आओ। तो नीचे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो RAB कितना हो गया? 3/4/3 हो गया। शांति से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो यही RAB होता है ना। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्लाक्ची, आराध्या, सोना, बंशिका, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो जो भी रेसिस्टेंस रहेगा 1/1 करके निकालेंगे। और सीरीज रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट जोड़ देंगे, और पैरेलल रहता है तो 1/, करके निकालते। और जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा ऐड करे के बाद उसको पलट देना है। जैसे RAB 3/4 है ना, तो इसको पलट देना, पलट के 4/3 लिख। नहीं पलटोगे गलत हो जाएगा। अब आप लोग लिखो। सरस्वती जी हट जाइए। ठीक है, हट जाते हैं। लिखो भोला मेरा। वीडियो नहीं देखा था एकांत बाबू? एकांत शैतान, सर देखा है। कौची देखा था? यस सर। क्या देखा था वीडियो में बाबू? सर सोप के बारे में। कौची सोप? सर ये 3 लाइन में कैसे? सर आप तो मर्क्यूरी का पढ़ाने वाले थे ना? अबरी कौन चैनल पकड़ लिया जी मरकरी जी? सर आप ही ने बोला था सर सर ये 3 दोपहर की लाइन में 3:30 कैसे वाली हो? 3:30 वाली क्लास में। मरकरी बैच, मरकरी पे लैंड करेंगे बैच F में ना जी, कि आपको लैंड करवाएंगे बाबू? बैच अच्छा F अच्छा। में छोटा छोटा ना बच्चा जाएगा जी। मेरे को लगा सर आप, लेकिन लेकिन सर आपने बैच ही बोला था। ऐसे था, बैच F के बच्चा लैंड करेगा तो बाबू सब बच्चा वाला चीज है, कार्टून वाला चीज बच्चा में ना चलेगा जी। अब ये बाबू आप है ना बच्चे जैसा करना। तब वीडियो में क्या पहले देखा बाबू एकांत बोला? कुछ नहीं देखे सर, कुछ नहीं देखे, खाली बाबू ये सब फाकी मारता है। अंकित वीडियो ऑन करो जी। जिसको नहीं समझ में आया युसराज फिर से समझाता है। सुंदर सुंदर साइंस वाले कॉपी में लिखना है युसराज इसको। और आज का बाबू कंप्लेन आया युसराज, खाली दिन भर स्कूल बंद है तो खेलने में लगल था जी। क्या बोला? कभी कभी खेलते हैं। कभी कभी कहा, सुबह से शाम तक तो खेलिए रहा था। बोला 3 बजे आया, 10 बजे गया, 3 बजे आया। सर उधर भी उतारे क्या बॉल अभी 3/4 हाँ जी, 4/3? हाँ जी, तो वो वाला नहीं उतारेगा जी। सर 3 लाइन में बोले थे, 3 लाइन में नहीं हटा। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा लिखो, हटा दो। ये सब शैतान। एक छड़ी चढ़ गया युसराज, बोला आके कूट देंगे, बोला जाएगा दिन भर खेलेगा। नहीं क्या बोला? नहीं तो मम्मी की बात मानिए। सर वो B नंबर का है। हाँ वो B नंबर का है। ये कुछ नहीं बोला, आपके पापा जी फोन करके बोला है, ज्यादा नहीं, एक छड़ी लगेगा, खींच के लगेगा, कस के। सर घर से भी कंप्लेन आता है तो मार पड़ता है। हाँ जीता गाड़ी आओ, कहाँ से कंप्लेन आएगा? स्कूल से थोड़ी कंप्लेन आएगा जी। सर मेरा आप कंप्लेन है स्कूल क्या? में पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। सर मेरा कंप्लेन आया क्या? जल्दी लिखो। लिखो ऋषभ बाबू। सर हम अभी नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक है बाबू, जल्दी लिखो ऋषित। देखो जिसको नहीं समझ में आया सर फिर से समझता है। आराध्या, काव्या, डन सर। देखो सुरभि, सर रुको मेरा हुआ नहीं। जल्दी लिखो। कार्तिकेय, संस्कृति। मेरे बच्चे सबसे अच्छे बाबू, एकदम तेज हो जाना बाबू, खटाखट खटाखट। चलो इरेज करते। देखो बाबू 83 नंबर,
नहीं कौन सा सर, नंबर गुरु 3? गुरु। जल्दी लिखो बाबू, आगे बहुत अभी सारा चीज पढ़ना। देखो बाबू क्या है अगला। अब फेयर कंप्लीट कर रहा ना रायुष राज सुंदर सुंदर। यस सर। अभी अभी रफ में लिख लो छुट्टिए बाबू, और उसके बाद उसको फेयर में लिख लेना। अभी रफ में लिख लीजिए, और नहीं सुंदर लिखल रहा बोला तो बाबू तो फिर कूटेंगे। ये सब शैतान है। मोस्ट वांटेड के श्रेणी में भी हो बाबू, हिट लिस्ट में आप ही हो। देखो बाबू क्या है, सी नंबर भोला मेरा। तो एक बात हमेशा याद रखना भोला मेरा, अगर सीरीज कनेक्टेड है तो डायरेक्ट जोड़ दो, अगर पैरेलल कनेक्टेड है आराध्या सोनम तो उलट के जोड़ दो, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको फिर पलट दो, है ना। कितना अच्छा बात है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचान लेगा बाबू, एक के नीचे दूसरे, दूसरे के नीचे तीसरे, पैरेलल हो जाएगा, तो उसको उलट के जोड़ देना 1/, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको फिर पलट देना है ना। बस उलट पुलट करना रहता है पैरेलल में, है ना। जैसे नए हमरा समझ में आया, नया आया तो सी नंबर समझाते हैं, है ना। ठीक सर, कि नहीं थे। हाँ सर, और यही फिर बाबू आपको बाबू बुक दिखाते हैं 7 का 8 का, है ना। जब पढ़ा देंगे तब ना दिखाएंगे, जितना अच्छा लगेगा। अभी तो दिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं। 10 का यही सब दे रहता है भोला, इतना आसान आसान चीज दे रहता है। सारे बुक दिखा देंगे ताकि मेरा बच्चा डरे नहीं कि 10th में कोई बड़ा चीज है। सर किसी का माइक ऑन। हाँ बाबू, म्यूट कर लिया। म्यूट करो, नहीं तो फिर इधर से म्यूट करेंगे। यही रजिस्टर है सर, ठीक। हाँ बाबू, कै ओम है? ये 2 ओम है ना। ये 4 ओम है भोला मेरा, ये 2 ओम है काव्या, आई 4 ओम है निधि। ये हो गया ए बाबू, ये हो गया बी। सर ओम पॉइंट में भी हो सकता है क्या? हाँ, ओम पॉइंट रेसिस्टेंस 2.5 ओम भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/2 ओम भी हो सकता है। अभी आंसर आए बाबू 4/3। ये वैल्यू है बाबू, मेरे वैल्यू है, तो वैल्यू बाबू डेसिमल पॉइंट सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं बाबू। सर दुकान में ऐसा मिल जाएगा? दुकान में ऐसा नहीं मिलेगा भोला मेरा, दुकान में 1 ओम 2 ओम 3 ओम मिलेगा, है ना। ठीक है ना। दुकान में पॉइंट वाले बाबू उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता पॉइंट से ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब इसका कह रहा RAB निकालने, सी नंबर क्वेश्चन, RAB निकालो। तो बच्चे सर मेरे ऐसा डरे, टेस्ट में दीजिएगा। क्या बोला? सर ऐसा क्वेश्चन कल टेस्ट में भी दीजिएगा क्या? कहा नहीं पढ़ सकता भोला बाबू। चलो अब शांति से सुनो और देखो क्या है भोला मेरा। आई सर, तो पहले आंख खोल के बाबू, सर फुल फॉर्म क्या होगा? क्या बोले? सर RAB का फुल फॉर्म क्या होगा? अरे मेरे लाल, RAB बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। ए और बी के बीच बाबू ये सब रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ। ए बी कहने का मतलब क्या हो बाबू? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या मेरे लाल? इक्विवेलेंट। कल वाला वीडियो देखोगे नहीं क्या? एक बार नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो देख लो 2x में। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू बिटवीन टर्मिनल ए और बी। ए बी के बीच में कई गो रेसिस्टेंस? 4 गो। तो ये चारों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाना, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, है ना, वही निकालना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ये हुआ। मतलब ये चारों को हटाबो, ये सब रेसिस्टेंस को हटाबो और ए बी के जगह एक सिंगल रेसिस्टेंस लाबो।
ये सब चारों को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाना है जिसको वही RAB कहते हैं। तो ये सिंगल इस सब को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस कितना वैल्यू का लाएगा? इक्विवेलेंट का मतलब तो कैसे हटाएगा? हटा के कितना वैल्यू का लाएगा? 5 ओम लाएगा, है ना? 2 4 6 8 है तो कितना ओम का लाएगा? 4 ओम का सर लाएगा कि 5 ओम का लाएगा कि 6 ओम का लाएगा? कितना ओम का लाएगा? तो उसे कैसे पता चलेगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल सर कॉम्बिनेशन। हाँ जी, सर इसमें दोनों में अलग अलग मेथड क्यों होते हैं? दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। अगर हम दोनों में लगाएं तो हमारे आंसर तो दूसरे आएंगे। हाँ बाबू, दोनों का कनेक्शन अलग है। सीरीज में बाबू एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा आता, पैरेलल में यस एक सर, तो फिर इसमें चेंज क्या है? सीधा ही तो लगाया है उसको भी और इसको ऐसे लगा दिया बस। अंतर हो जाते हैं मेरे लाल, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे बाबू इसको कहते एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, है ना? तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है बाबू। ये सीरीज हो सर गया वो सीधा में लगा हुआ है एकदम, वो पैरेलल में लगा हुआ है। सर जो आप पैरेलल में उसका आंसर हमेशा कम ही आता है सर। उससे कम आएगा, कम आएगा। इसमें जो सबसे छोटका रेसिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, वो सब बाद में पढ़ेंगे। सर ऐसे तो करने की जरूरत क्या है? जरूरत बाबू बोल रहे हैं ना बाबू, इक्विवेलेंट में इतना सब रेसिस्टेंस को हटा के हमको एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस चाहिए। सर्किट वगैरह में सिंप्लीफाई करना पड़ता है आपको, है ना? तो ये अभी आप बेसिक कैसे करेंगे ये सीखो, कहाँ करेंगे वो बाद में सीखना। तो दोनों ये सर्किट में अंतर होता है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है। हम लोग के जो घर में होता है पैरेलल वायरिंग होता है ना? ठीक, आगे बताएंगे। और फिर घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो थोड़ी बाबू की एसी बंद हो जाता है, एसी चलते रहता है ना जी। सीरीज में क्या बाबू, एगो बल्ब अगर फ्यूज हुआ, जैसे मान लो 3 गो बल्ब को सीरीज कनेक्ट कर दो, शांति से समझना। देखो मान लो बाबू ये बल्ब है, ये तीनों बल्ब कैसे है, जरूरी नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का हो सकता है। ये 3 गो अब ये बाबू किसी बैटरी से कनेक्टेड है, समझो शांति से। तो ये कैसा कनेक्शन है सर? एक सीरीज। दूसरा तीसरा, ठीक। आगे इसी को पैरेलल में करते हैं। कैसे करते हैं? प्लग थी पैरेलल में करते हैं। सीखने वाला चीज है, सीखो, ऐसी बात नहीं है, इसमें सर आप क्लियर होंगे। हाँ जी, सर बल्ब में भी जो एलईडी रहता है एक बल्ब में छोटा छोटा, वो भी सीरीज कनेक्टेड होता है ना सर? एक फ्यूज होता है तो सारा फ्यूज हो जाता है। हाँ मेरे लाल, सब आएगा सब आएगा, शांति से समझना। सर पैरेलल में एक फ्यूज होता है दूसरा नहीं होता फिर? हाँ समझो ना, शांति से देखो ना, समझो ना। ये आपका बाबू मान लो कोई बैटरी वगैरह से ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना? ये प्लस माइनस, बड़का वाला प्लस, समझो बाबू, बहुत सारे चीज से सीखने को मिलेगा। तो ये कैसे कनेक्टेड है सर? सीरीज कनेक्टेड है। अब शांति से सुनना। तो यहां से करंट चलेगा भोला मेरा, तो ये तीनों बॉल में करंट जाएगा, है ना? है ना? मजे से मस्ती मार रहे हैं, आहा जिंदगी जी रहे हैं। मान लो बाबू सीरीज में पंखा भी बाबू लगल है बगल में, कि नहीं बाबू? ब्याह का ब्याह, फैन भी वगैरह भी लगा दो भोली, काहेला बाबू दुर्घटना घटाओगी। ये सर सर फैन का टीवी क्यों भी नहीं लगा होता दीजिए। सिंबल? सर है टीवी ना? भी लगा सर दीजिए। एसी भी होना चाहिए। हाँ सब चीज लगा हुआ, चलो ठीक है। फैन भी लगा हुआ है ना? सीरीज कनेक्टेड है, ठीक। ठीक सर। तो सीरीज में प्रॉब्लम क्या होता है बाबू, कि मान लो बाबू करंट जा रहा है, तो करंट के लिए एक के रास्ता है, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अगर किसी कारण बस एगो बॉल फ्यूज हो गया, है ना? नहीं हो सकता, किसी कारण बस एगो बॉल का फ्यूज उड़ गया, खराब हो गया, तो अब जो करंट चले बाबू यहाँ के बाद बाबू, जैसे करंट बॉल के फिलामेंट से होते हुए जाएगा, पंखा से होते हुए जाएगा, तो यहाँ से बाबू अब करंट आगे नहीं बढ़ेगा, फ्यूज हो गया। या मान लो बाबू, शांति से सुनना है बाबू प्लग से, मान लो यही बॉल फ्यूज हो गया, तो करंट आया, बॉल फ्यूज ना हो गया जीत, अब करंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बॉल अगर फ्यूज हो गया मतलब खराब हो गया, ये बॉल अगर खराब हो गया, जल गया, है ना बाबू? कि नहीं, शॉर्ट सर्किट, जल गया, खराब हो गया, तो सब के सब बल्ब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि आगे करंटे फ्लो नहीं करेगा, ठीक। सीरीज के ये डिसएडवांटेज होते हैं। कोई भी बल्ब, जरूरी नहीं है भोले कि यही, कोई भी एगो बॉल बाबू
फ्यूज हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा, ना पंखा चलेगा ना कुछ नहीं काम करेगा, टीवी वगैरह कुछ नहीं। पैरेलल में क्या एडवांटेज है सर? बैटरी पैरेलल के अंदर तो सर डीसी करंट होता है, सर डीसी करंट से तो पंखा नहीं चलता, और नहीं सर डीसी करंट से बल्ब भी जलता है। डीसी करंट से बाबू पंखे भी चलते हैं, उसके लिए डीसी मोटर होते हैं। फैन आपको चला के दिखाए थे ना मेरे भोला, तो वो डीसी करंट से ही चलता है। पंखे दो तरह के होते हैं, एगो जो घर में आप लोग ऊपर देखते हो टुकुर टुकुर टुकुर, वो एसी करंट वाला होता है, और एगो छोटका डीसी करंट वाला पंखा वगैरह होता है ना, मोटर वगैरह। जैसे बाबू मान लो ये मोटर है, अब इसमें ब्लेड लगा दोगे तो ये घूमेगा, है ना। ब्लेड लगा घुमा के दिखाए थे ना शुरू वाले क्लास में जी, ठीक। यस सर। हाँ तो ये घूमेगा तो ये कौन सा पंखा हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। ये डीसी मोटर है तो डीसी फैन हो जाएगा। तो पंखे दो तरह के होते हैं, डीसी भी होते हैं, एसी भी होते हैं, है ना। आप समझो, है ना। नेक्स्ट बोला तो सीरीज में बाबू एगो उड़ा तो पूरा का पूरा सर्किट बंद करना, ऑपरेट करना बंद। पैरेलल में देखो क्या होता है मेरे लाल, मान लो ई बॉल खराब हो गया, यहां से करंट चलेगा, करंट चलेगा, करंट चलेगा, तो इधर तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट पैरेलल में इधर से जाएगा ना जी। इधर रास्ता अवेलेबल है, करंट इधर से आएगा, वो करंट कहाँ, यहाँ से बाबू तीनों डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन ये बॉल फ्यूज हो गया तो ऊपर करंट नहीं जाएगा बाकी, लेकिन ये दो सर्किटवा में जाएगा ना भोला, ऐसे ऊपर होके ऐसे निकल के, है ना। तो पैरेलल में बाबू एगो बॉल जो फ्यूज होगा वही फ्यूज रहेगा, बाकी दूगो आपका चमचम करते रहेगा, दो दो चमचमते रहेगा। तो हम लोग के जो घर में बाबू वायरिंग वगैरह होता ना, ऐसा वायरिंग होता ना बाबू, वो कैसे होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। हम लोग के जो घर में भोला मेरा, हम लोग अपने घर में देखते हो ना बाबू, तो घर में बॉल भी लगल है और उधर झालर मालर भी लगल है, इधर हेयर ड्रायर भी है बाबू, और उधर ये बाबू गीजर भी लगा हुआ है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब चीज लगा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी बाबू कि आपका बॉलवा खराब होता है तो टीविया बंद हो जाता है, टीविया जलते रहता है ना जी, है ना। या मान लो टीवी खराब हो गया, है ना बोला, तो ऐसा थोड़ी कि पंखा बंद हो जाता, कोई एगो चीज खराब होता तो वही खराब होता, बाकी तो सब काम करता ही है। तो घर में बाबू याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, हमारे घर में जो होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना बाबू। सीरीज रहेगा तो एक हो जाएगा तो पूरे जाएगा। जैसे आप लोग बाबू शादी ब्याह में देखे होगे भोला मेरा, फुलझड़ी समझना है ना मेरे लाल। जैसे ये वाला देखो, तो ये देखोगे बाबू तो ये सीरीज कनेक्टेड रहता है ना। ये जो लड़ी नहीं देखो दीपावली में बाबू, आप लोग के लिए सब चीज रख ले मेरे लाल, टेंशन क्या लेना। आप लोग के स्कूल में जितना सामान नहीं रहता उससे ज्यादा हम लोग रखे। ये दीपावली में बाबू इसको जलाओगे ना भोला मेरा, तो ये जलेगा, क्या करेगा? जलेगा भोला, है ना। तो ये क्या होते हैं भोला मेरा? सीरीज कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? सीरीज कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो इसमें एगो फ्यूज हुआ तो पूरा का पूरा सिट्टी पिट्टी गोल, है ना। ये फुलझड़ी है ना। ये बाबू कौन है भोला मेरा? फुलझड़ी है कि नहीं, है ना। तो इसको एगो जलाओगे बाबू, अगर गलती से एगो बॉल फ्यूज हो गया तो एगो एक साइड वाला हो सकता है, इसमें 3-4 लेयर है तो कुछ कुछ ज्यादा से ज्यादा बाबू, है ना, कुछ कुछ बॉल जलेगा लेकिन मैक्सिमम आपका नहीं जलेगा कि नहीं, है ना भोला। तो ये जो बाबू शादी ब्याह में, ये दीपावली में देखते हो, ये सीरीज कनेक्टेड होता है। कैसे होता है? सीरीज कनेक्टेड होता है ना। अजय वो चेक करना पड़ता है बाबू कि कहाँ तक करंट जा रहा है, वो चेक करता है। जनरली बाबू सस्ता तो मिलता है ये 60-70 रुपया में, क्या दिमाग खराब करे जाता। आप लोग, मेरे बच्चे के पास पैसा की कमी नहीं है, खराब हुआ चेक हुआ हुआ नहीं तो फेंको, फिर दूसरा लाओ। सस्ता मिलता है बाबू, 100 रुपया में के आसपास में दे देता। आप लोग को हो सकता है 150 में दे, अलग बात रहे, है ना। तो उतना दिमाग नहीं खराब करना। तो ये जो होते बोला मेरा, ये सीरीज कनेक्टेड होते हैं प्लास्टिक, है ना। तो इसमें बाबू एगो गया तो पूरा गया। घर वाला जो वायरिंग होता है बाबू, है ना, घर वाला जो वायरिंग होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सीरीज पैरेलल समझ में आ गया।
तो सीरीज का बाबू अपना डिसएडवांटेज है बोला कि एगो मान लो कहीं पे फ्यूज हो गया, कोई भी चीज है वो खराब हो जाएगा, तब कोई भी काम नहीं करेगा। अब पैरेलल में एगो खराब होगा तब बाकी सब काम करता है ना। तो इसीलिए बाबू सर्किट को हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना। सीरीज और क्या कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। बहुत आप लोग बाबू लिंक डाइवर्ट कर देता है ना, लेकिन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सीखने का मौका मिलेगा, है ना। जो भी मेरा बच्चा बाबू है ना, नॉलेज का भरमार रखो एकदम, नॉलेज से मेरा बच्चा एकदम भरा हुआ रहे एकदम। तो हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे कि नहीं। मेरे बच्चे के पास भरपूर नॉलेज है ना बाबू। कोई भी डाउट कहीं से रहेगा बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसका क्या निकालोगे मेरे लाल, आर ए बी। क्या निकालेंगे, आर ए बी निकालेंगे, है ना। मतलब ये सब रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस, तो 1/RAB क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्म। उलट के ऐड कर देना, 2 को 1/2 प्लस 4 को 1/4 प्लस 2 को 1/2 प्लस 4 को 1/4। माने जितना भी रहेंगे ना सबको उलट के ऐड कर दो, आप बाद में पलट दो, है ना। अभी यहाँ पे उलट दो, अब बाद में फिर आएगा पलट दो, उलट पुलट करते रहो, यही तो करना रहता है। अभी ऐड कर लेना आता है तो बाबू हम की कर सकते हैं, सिखा ही सकते हैं ना। RAB 2 4 का एलसीएम कितना, 4। ये 2 + 1 + 2 + 1 हो गया। अरे अभी ऐड कर लाता ना, जब कहा बाबू बेइज्जती करेगा, दिक्कत उक्कत है बाबू तो बच्चा उच्चा वाला में आबू। तो 1/RAB 4 2 2 4 2 6 6/4 मारधार करो, 2 से काटेगा 3, 2 से काटेगा 2, 3/2 है ना। हाँ सर ठीक। तो 1/RAB कितना हो गया, 3/2 हो गया, है ना मेरे लाल। हाँ सर। तो ये गलत आंसर, आपको क्वेश्चन करा RAB निकाले तब पलट देना, पहले उल्टो उसके बाद पलटो। तो 1/RAB आर्यन 3/2 हो गया, एंड अब इसको पलट देना, नहीं पलटोगे तो गलत हो जाएगा राध्या सुना। तो इधर पलट दिया तो इधर पलट दो, 2/3 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो पैरेलल में देखना जो भी इक्विवेलेंट आएगा ना बाबू, इसमें से जो सबसे छोटका रहेगा उससे भी छोटका आता। 2/3 की वैल्यू कितना, 0.66। अरे 2/3 की वैल्यू कितना होगा, 0.66 ओम हो जाएगा, आगे आते जाएगा। तो इसमें देखो सबसे छोटा 2 है, उससे भी छोटा वैल्यू आया, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज और इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, तो अभी सब सिखाएंगे ना तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। अभी सिर्फ आप उलटो पलटो, है ना, है ना। सारा भी सिखाएंगे तो फिर ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, फिर स्कूल वाला पढ़ाई हो जाएगा बाबू। जो आपको समझ ही में नहीं आएगा टीचर पढ़ाते रहेंगे। लिखो इसको जी। हम आपको बाबू उसी तरह से पढ़ाएंगे बाबू जो आपको दिमाग में अच्छे से घुस जाए और जो यूजफुल पढ़ाई रहे। लिखिए इसको, वर्ड मीनिंग लिखाना है बाबू। नेक्स्ट लिखो बाबू। जल्दी लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट डी नंबर बोला मेरा, एक आधो को होमवर्क बोला। डी नंबर बाबू, यही बाबू मान लो मेरे लाल 2/3 ओम रहे,
उलटना है और कुछ 2/3 को 3/2 कर देना है, 2/3 को 3/2 कर देना है। और क्या करना है? ये डी नंबर बाबू अभी जाना नहीं है किसी को, वर्ड मीनिंग अभी लिखाएंगे। एगो दूगो भेजते वो बनाना बोला में आसान तो है सर। है ना। फिर एक और होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन मिला के होता है जिसको मिक्स कहते हैं, तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मिला के होता है मेरे लाल, जिसको क्या कहते हैं, मिक्स कहते हैं। 5 ओम 10 ओम 3/2 ओम और फिर 5 ओम। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे। बर्ड मीनिंग आप लोग नंबरिंग कीजिएगा बाबू। गूज बम्स, क्या बाबू, GOOS गूज बम्स है। है ना, बताते रोंगटे। सेटिंग फायर, आग लगाना। लिखिए समझाते हैं। देखो क्या बाबू, गूज बम्स, अभी ठंडा का मौसम में लिखो बाबू, मीनिंग समझाते हैं। देखो मेरे लाल, देखो बोले पिलाक्षी पंक्ष का, जल्दी लिखो बाबू। देखो बर्ड मीनिंग का क्या बोला मेरा मतलब, हरिओम। है ना। देखो क्या बाबू, गूज बम बम्स, गूज बम्स है, इसका मतलब क्या होता है बाबू, अभी ठंडा के मौसम में अब ठंडा के मौसम में अभी स्नान करो तो आपका बाबू जो हेयर है भोला बाबू, यहाँ पे खड़ा हो जाता है। हेयर क्या हो जाता है बाबू, खड़ा हो जाता है ना। हेयर कुछ इस तरह से बाबू, है ना। ठंडे में बाबू आपके बाबू जो हेयर है भोला, वो खड़े हो जाते हैं ना भोला, उसी को गूज बम्स कहते हैं। जैसे क्या सर, देखो भोला मेरा, तो वर्ड मीनिंग का आपका मतलब समझना है। देखो भोला, देखो तो बाबू मेरे, नहीं दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है। देखो तो किसी का हाथ है बाबू, तो रो सब जो भी रोंगटे हैं, रोआ सब है, हेयर बनेगा, वो क्या है, एकदम खड़ा है बाबू, है ना। ठीक, तो इसी को कहते हैं गोज बम्स, इसी को क्या कहते हैं बाबू, गोज बम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गोज बम्स कहते हैं। ठंडा वगैरह में देखते नहीं हो जी, आपके रो में सब क्या हो जाता है, खड़े हो जाता है, स्नान करना ना, सब रो बाबू एकदम सिग्नल की तरह ऊपर एकदम सिग्नल देते रहेगा, है ना, एकदम जा रहा है सब ऊपर ऊपर, है ना बोला। आज ज्यादा ठंडा रहेगा तो कहना बाबू, है ना, आपके चेहरे पे माला भी ना चाड़ ले, कि नहीं बोला। ठीक है ना। तो जो रोंगटे खड़ा कर देने वाले बाबू, है ना, जो रोंगटा खड़ा हो जाता है बोला, उसी को कहते हैं गूज बम्स, है ना बोला। एक है सेटिंग फायर। अब मान लो रोंगटा खड़ा हो गया बाबू, तो आग उग लगाओगे ना जी, तब ना बहुत शरीर गर्म होगा, है ना। तो उससे आग लगाना मीन्स क्या करना, सेटिंग फायर। क्या करना भोला मेरा, सेटिंग फायर, है ना। सेटिंग फायर मीन्स आग लगाना। चलो अच्छी बात है ना। ठीक है, अब आप लोग जाओ, बैच F का बच्चा आएगा।
मेरा बच्चा सबसे अच्छा।